हैकिंग सुन के कितना अच्छा लगता है ना, जैसे कोई फिल्म चल रही हो, लाइट्स चमक रही हो, हर तरफ हरा कोड दिख रहा हो और आप हो एकदम डिजिटल सुपर हीरो, कीबोर्ड से बुरे लोगों को धूल चटाते हुए। पर दोस्तों, असलियत इतनी फिल्मी नहीं होती, लेकिन हां, एथिकल हैकिंग, असली मजा तो यही है। यह बिल्कुल किसी वेबसाइट का डिटेक्टिव बनने जैसा है। हम सबने फिल्में देखी हैं, हैकर्स का हुडी पहने तेजी से टाइपिंग करते हुए 5 सेकंड में CIA में घुस जाना। लेकिन असलियत में हैकिंग स्किल, धैर्य और एक मजबूत नैतिकता की कहानी है। आज हम बात करेंगे एथिकल हैकिंग के बारे में, जो इंटरनेट को एक सुरक्षित जगह बनाने में मदद करता है। तो तैयार हो जाइए एथिकल हैकिंग की रोमांचक दुनिया में कदम रखने के लिए, जहां हम अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छाई के लिए करते हैं, न कि अपनी गर्लफ्रेंड के इंस्टाग्राम का पासवर्ड चुराने के लिए। मजाक कर रहा हूं या नहीं? आगे बढ़ने से पहले एक चेतावनी। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, बड़े ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। हां, ये हैकिंग पर भी लागू होती है। हैकिंग टूल्स का इस्तेमाल गैर कानूनी कामों के लिए करना बहुत ही गलत है। हम यहां गंभीर परिणामों की बात कर रहे हैं। जेल, जुर्माना, सब कुछ। ये कोई मजाक नहीं है। ये वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। हम यहां इन टूल्स का इस्तेमाल सीखने, रक्षा करने और डिजिटल दुनिया के अच्छे रक्षक बनने के लिए कर रहे हैं। ये ऐसे समझो, आप चोरी की गाड़ी चलाना नहीं सीखोगे ना? हैकिंग के साथ भी यही बात है। हमेशा कानून का पालन करें और अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छाई के लिए करें। पेश है रेड हॉक, हैकिंग टूल्स का सुपर हीरो। एक ऐसा स्विस आर्मी नाइफ इमेजिन करो जिसमें ब्लेड और कैंची की जगह वेबसाइट्स की कमजोरियों को स्कैन करने के लिए सारे फीचर्स भरे हुए हैं। ये आपकी वेबसाइट का एक तरह से सिक्योरिटी चेकअप है, लेकिन बहुत ही कूल अंदाज में। रेड हॉक कमजोरियों को ढूंढता है, आपको बताता है कि क्या ठीक करने की जरूरत है और यहां तक कि आपको यह भी बताता है कि कैसे ठीक करना है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके पास खुद का पर्सनल सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो, लेकिन बिना मोटी फीस चुकाए। जानकारी इकट्ठा करना, चेक। भेद्यता स्कैनिंग, चेक। यह किसी भी एथिकल हैकर के लिए सबसे बढ़िया टूल है। तो चलिए अब अपने हाथ गंदे करते हैं, लेकिन सचमुच नहीं, प्लीज। रेड हॉक को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, भले ही आप टेक एक्सपर्ट ना हो। यह बिल्कुल पिज्जा ऑर्डर करने जैसा है, लेकिन पेपरोनी और एक्स्ट्रा चीज की जगह आपको कोड की लाइनें और डिजिटल टूल्स मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए होगा जो लिनक्स पर चलता हो। इसे हैकर्स के पसंदीदा ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझें, जैसे सुपर हीरो को अपने केप की जरूरत होती है। फिर बस टर्मिनल में कुछ आसान से कमांड्स टाइप करने होते हैं। चिंता मत करो, ये उतना डरावना नहीं है जितना लगता है। बस कुछ क्लिक, थोड़ा सा धैर्य और बस आपका रेड हॉक तैयार है अपनी शक्तियों को उजागर करने के लिए। सेक्शन 5, शक्ति का उजागर। स्कैनिंग वेबसाइट्स लाइक अ बॉस। अब मजेदार हिस्सा, वेबसाइट्स को स्कैन करना। रेड हॉक के साथ ये उतना ही आसान है जितना कि वेबसाइट का पता टाइप करना और एंटर दबाना। खुद को एक डिजिटल जासूस के रूप में इमेजिन करो, जिसके हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और जो छिपे हुए सुरागों को खोजने के लिए तैयार है। रेड हॉक वेबसाइट के कोड को खंगालेगा, उसकी कमजोरियों को ढूंढेगा, जैसे एक भूखा बाज अपने अगले शिकार को ढूंढता है। यह खुले पोर्ट, पुराने सॉफ्टवेयर और अन्य कमजोरियों की जांच करेगा जिनका फायदा हैकर्स उठा सकते हैं। याद रखें, हम यहां अच्छे लोग हैं। हम इस ज्ञान का उपयोग रक्षा करने के लिए कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। यह इंटरनेट को एक सुरक्षित जगह बनाने के बारे में है, एक समय में एक वेबसाइट। सेक्शन 6, परिणामों को समझना। What does it all mean? एक बार जब रेड हॉक अपना स्कैन पूरा कर लेता है, तो आपको एक रिपोर्ट दिखाई देगी। चिंता मत करो, यह उतना जटिल नहीं है जितना लगता है। यह रेस्टोरेंट रिव्यू पढ़ने जैसा है, लेकिन खाने की जगह
आप सुरक्षा खामियों का विश्लेषण कर रहे हैं। आपको हाई सेवेरिटी वल्नरेबिलिटीज, मीडियम सेवेरिटी वल्नरेबिलिटीज वगैरह जैसी चीजें दिखाई देंगी। इन्हें वेबसाइट की सुरक्षा के लिए रेटिंग की तरह समझें। गंभीरता जितनी ज्यादा होगी, उसे ठीक करना उतना ही जरूरी होगा। अब जब आप कमजोरियों को जानते हैं, तो आप उन्हें ठीक करना शुरू कर सकते हैं। यह एक डिजिटल डॉक्टर होने जैसा है, समस्याओं का निदान करना और समाधान देना। सेक्शन 7, एथिकल हैकिंग, बी द हीरो नॉट द विलन। याद रखें, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। एथिकल हैकिंग का मतलब है अपने कौशल का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करना। यह लोगों की रक्षा करने के बारे में है, उनका शोषण करने के बारे में नहीं। खुद को एक डिजिटल सुपर हीरो के रूप में सोचें, जो अपनी शक्तियों का उपयोग साइबर अपराध से लड़ने और इंटरनेट को एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए कर रहा है। यह किसी हीरो बनने के बारे में है, विलेन बनने के बारे में नहीं। तो जाओ, एथिकल हैकर्स, और अपनी शक्तियों का बुद्धिमानी से उपयोग करो। इंटरनेट को आपकी जरूरत है। सेक्शन 8, कीप लर्निंग, कीप हैकिंग, एथिकली ऑफ कोर्स। बधाई हो, आपने अभी अभी एथिकल हैकिंग की रोमांचक दुनिया में अपना पहला कदम रखा है। पर याद रखना, ये तो बस शुरुआत है। साइबर सुरक्षा की दुनिया लगातार बदल रही है, इसलिए आपको बने रहने के लिए सीखते और बढ़ते रहना होगा। अपने कौशल को निखारने में आपकी मदद करने के लिए ऑनलाइन बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं। ऑनलाइन कोर्स से लेकर हैकिंग चैलेंज तक। यह वीडियो गेम में लेवल अप करने जैसा है, लेकिन एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल करने के बजाय आप बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो अभ्यास करते रहें, सीखते रहें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, नैतिक रूप से हैकिंग करते रहें। साइबर सुरक्षा का भविष्य इस पर निर्भर करता है।